Our hearts beat to the city streets. We began to feel Namaste friends, welcome back to our channel Arna's Dubai Diaries. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे and I also wanted to wish you a very happy new year. ये वीडियो मैंने शूट किया था क्रिसमस के दिन और इस वीडियो के थ्रू जो जगह मैं आपको घुमाने वाली हूँ वो है अलसीफ। तो चलिए शुरू करते हैं। wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running. नवंबर से मार्च तक दुबई घूमने का बहुत ही अच्छा सीज़न होता है, पर दिसंबर की तो बात ही अलग है। दिसंबर में क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से बहुत से क्रिसमस मार्केट्स लगे होते हैं। जगह जगह बहुत सी डेकोरेशंस की वजह से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और भी सुंदर लगती हैं। और हाँ, इन्हीं दिनों दुबई शॉपिंग फेस्टिवल भी होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारी डील्स भी मिल जाती हैं। इन्हीं दिनों मेरे पेरेंट्स भी हमसे मिलने आए हुए थे, तो हम क्रिसमस इवनिंग को एंजॉय करने यहाँ आ गए। मैंने नोटिस किया है कि ट्रैवल आइटनरीज में ये जगह मिसिंग होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये है तो एक छोटी सी मार्केट, पर यहाँ जितने भी शॉप्स, कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने टाइम जैसा है, जो दुबई के मॉडर्नाइजेशन से पहले का टाइम दिखाता है। बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनने से पहले किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो यहाँ आकर ही पता चलता है। ये बिल्डिंग्स बाहर से जितनी पुरानी लग रही है ना, अंदर से उतनी ही ज़्यादा मॉडर्न है, तो बाहर के लुक पर बिल्कुल मत जाइएगा। और हाँ, अगर आप अलसीफ आने का सोच रहे हैं तो दिन में 3 बजे के बाद आइए, क्योंकि 3 बजे के बाद ही सारी शॉप्स अच्छे से ओपन होती हैं। और शाम की लाइटिंग भी आप देख पाएंगे। शाम को लाइट्स ऑन होने के बाद ये जगह बिल्कुल ही अलग लगने लगती है और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। आरना को दिख गया है अपना वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट, तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर से तो ये कितना ऑर्डिनरी लग रहा था, पर अंदर जाके इनका एक अपना अच्छा खासा सेटअप है। हम सभी यहाँ आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और मम्मी पापा ने तो अपनी अलग सी एक जगह ढूंढ ली है बैठने के लिए, ताकि वो बहुत सारी पिक्चर्स वहाँ बैठ के क्लिक करवा सकें। यहाँ आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे ये है टर्किश लाइट्स, तो बहुत सारे अलग अलग कलर के और डिज़ाइंस के टर्किश लाइट्स, बहुत सारे स्पाइसेस, मिनिएचर्स या फिर जेमस्टोन्स,
शाइनी स्टोन्स जो ईरान के या टर्की के जो पत्थर होते हैं अलग अलग कलर के और स्पेसिफिकली ब्लू कलर वाले, वो यहाँ मिल जाते हैं। ऐसे ही शाइनी स्टोन से बनी हुई मालाएं या ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ये सब भी बहुत सारी मिल जाती हैं। कफ्तान ड्रेसेस और वर्क किए हुए अबायाज, तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे पीसेस भी दिख जाते हैं। और ईरान या अफ़गानिस्तान के स्पाइसेस जो होते हैं, केसर, इन सब चीज़ों की हैं काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे। पर अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो ही यहाँ से लें, अदरवाइज़ आप एक बार मीना बाज़ार भी चेक करें, वहाँ यही सारी चीज़ें कम प्राइस में भी मिल जाती हैं। और हाँ, यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है, कोई फिक्स्ड प्राइस शॉप्स नहीं है, तो आपके बार्गेनिंग स्किल पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्राइस कम करवा सकते हैं। ये है ईरान का हैंड पेंटेड आर्ट वर्क, जो कि वासेस, बोल्स, प्लेट्स और कप्स में किया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे स्पाइसेस की भी कई शॉप्स थी, जहाँ पे बहुत यूनिक टाइप के स्पाइसेस मुझे देखने को मिले। बहुत सारे फ्लावर्स के ड्राइड पेटल्स जो शायद बिरयानी बनाने में यूज़ होते होंगे, और सल्फ़र, ब्लैक लाइम भी मैंने इजीली शॉप्स में नहीं देखा है, पर यहाँ पे बहुत कॉमन है मिलना। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे स्पाइसेस थे जो मुझे नहीं पता कि उनका क्या यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया ने मुझे एक स्पाइस को बर्न करके बोला स्मेल करने के लिए, और मैंने सिर्फ एक पफ उसे स्मेल किया, पर मानिए ऐसा लगा मेरा गला और लंग्स सारे ही खुल गए हैं। एक साथ 10 विक्स की गोलियां मैंने खा ली हूँ, उसके बाद गले में जैसी फीलिंग होती है ना, उस तरह की फीलिंग मुझे हुई। इसी तरह की बहुत सारी स्पाइस शॉप्स आपको स्पाइस सूप में भी मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आप इंसेंसेस के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे लोबान की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी जो आप ले सकते हैं। तो लोबान एक एरोमेटिक रेज़न होता है जो पेड़ों से मिलता है। तो जिस तरह से हम घरों में धूप जलाते हैं ना, जिससे बहुत खुशबू हो जाती है घर में, उसी तरह से लोबान भी जलाया जाता है। और बहुत अलग अलग फ्रेगरेंसेस होती हैं इसकी, और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो घरों को फ्रेगरेंस से भरने के लिए कभी कभार आप लोबान जला सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पर अल्सीफ में, जहाँ बच्चों के लिए पेंडेंट्स, नेकलेसेस, रिंग्स, क्लिप्स, क्लचर्स, और बड़ों के लिए भी बहुत सारी वैरायटी में है, और प्राइजेस भी नॉमिनल हैं। तो यहाँ से छोटे बच्चों के लिए भी कुछ लिया जा सकता है, और साथ ही साथ अपने लिए भी ब्रेसलेट्स, रिंग्स या फिर ऐसी कुछ फंकी ज्वेलरीज देखी जा सकती हैं। तो देखिए इनका कलेक्शन, आई होप आपको भी अच्छा लगे। यहाँ पे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स के कुछ अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने ट्राई किया चौकी धानी, जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। बाहर राजस्थानी फोक सिंगर्स सबको वेलकम कर रहे थे, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गा रहे थे और सबको वेलकम कर रहे थे।
और अंदर एंट्री वे में ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, लाख से बैंगल मेकिंग और पॉटरी। तो ये सब भी स्पेशली बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आरना बहुत अट्रैक्ट हो रही थी ये देख के कि ब्लॉक प्रिंटिंग कैसी होती है, उसको तो वैसे भी कलर्स बहुत पसंद है। और पॉटरी देख के तो वो बहुत ही खुश हो गई, उसने एक छोटा सा पॉट बनाना भी ट्राई किया। और एक बायोस्कोप भी रखा हुआ था, तो वो भी कुछ नया था उसके लिए। उसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा एम्बियंस है और फूड भी टॉप नॉच है। तो अगर आप कभी यहाँ आएँ और चौकीधानी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आला काटे और बुफे दोनों ऑप्शन हैं। और शाम को तो लैंटर्न जलने के बाद ये जगह और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अब शाम हो चली है और शाम का ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना। नदी के उस पार है मीना बाज़ार। ये चमचमाती हुई बिल्डिंग्स, नदी में चलती हुई बहुत सारी नाव, ठंडी हवा आज के दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल और खूबसूरत बना रही है। अगर आप दुबई क्रीक का डाउ क्रूज़ चूज़ करते हैं तो वो इसी पूरे स्ट्रेच में आपको घुमाएगा। और हाँ, दुबई क्रीक का डाउ क्रूज़ दुबई मरीना के डाउ क्रूज़ के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। अब हम वापस आ गए थे क्रिसमस ट्री के पास, जो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। सारी लाइट्स लिट अप होने वाली थी। यहाँ पे बहुत से लोग एल्व्स बन के और एक सेंटा क्लॉज बन के भी घूम रहे थे, जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। बहुत सारी पिक्चर्स हमने क्लिक की और आज के दिन अलसीफ आना बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। अगर आप लोगों ने भी हमारे साथ अलसीफ का टूर एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।